मथुरा हाईकोर्ट के आदेश पर सब रजिस्ट्रार सोसाइटी आगरा ने 6 माह पूर्व हुए अग्रवाल सभा के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया है। अब श्री अग्रवाल सभा के चुनाव पुनः होंगे। इसके लिए उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज द घेंटा के प्रधानाचार्य अखिलेश यादव को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री अग्रवाल सभा के पदाधिकारी उमाशंकर अग्रवाल एडवोकेट ने बताया कि श्री अग्रवाल सभा के वर्ष 2016 से चुनाव नहीं हो सके थे। इस बीच 2019 में हुए चुनाव में जबरन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराकर अपना वर्चस्व स्थापित किया गया था। यही नहीं, पूर्व पदाधिकारी द्वारा सार्वजनिक चीजों को अपनी मनमर्जी की तरीके से प्रयोग किया जा रहा था। हाईकोर्ट प्रयागराज के इस आदेश पर श्री अग्रवाल सभा के 13,662 मतदाताओं की जीत हुई है। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि इस बार किसी भी प्रत्याशी को निराश नहीं होना पड़ेगा, सभी आसानी से चुनाव लड़ सकेंगे। अग्रवाल सभा के पदाधिकारी शशि भानु गर्ग ने बताया कि गत कई वर्षों से ये वाद आगरा सब रजिस्ट्रार के यहाँ लंबे चल रहा था। इस पर फैसला उनके पक्ष में किया गया था। उसके बाद इस फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की गई, जिसमें हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष को सही मानते हुए आगरा उपनिबंधक को आदेशित किया कि वह तत्काल श्री अग्रवाल सभा के चुनाव को संपन्न कराएं। इस आदेश पर आगरा सब रजिस्ट्रार ने द घेंटा राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अखिलेश यादव को चुनाव अधिकारी बनाकर चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए हैं। आगामी समय में श्री अग्रवाल सभा के पदाधिकारी उनसे मुलाकात कर चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत करने के विषय में बातचीत करेंगे। रजिस्ट्रार आगरा द्वारा जो अवैध चुनाव थे, जिनको कालातीत कर दिया गया है, जिनको कैंसिल कर दिया गया है, नया चुनाव अधिकारी एक गजिस्ट्रेट ऑफिसर ढंगेटा ग्राम से जो राजकीय इंटर कॉलेज है ढंगेटे में यादव जी को बनाया गया है और इस बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे। हमारा चुनाव अधिकारी और चुनाव की टीम से भी यही निवेदन होगा कि पहली बार 1 से 9 में से 43% वैध माने गए और सबको कैंसिल कर दिया गया, गलत तरीके से कैंसिल कर दिया गया। इस बार अगर कोई गलत भी होगा तो उसको हम सही करा के उनको चुनाव का मौका देंगे। एक भी पर्चे को अब की बार खारिज नहीं होने देंगे। ये तो हुए थे वो संबंधक तरीके से किए जाएंगे, उसी के लिए मीटिंग आयोजित की गई है और समाज को इस तरह का करने का पूरा की गई है। क्या बात कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का सबसे बड़ा मकसद है जनता में ये संदेश जाना चाहिए कि ये आज के जो आदेश 24 तारीख को जो आदेश हुआ है उसमें जनता की जीत हुई है। क्यों जीत हुई है कि अब तक जनता 2 टर्म से वोट नहीं डाल पा रही थी, पदाधिकारी बनना छोड़िए वोट नहीं डाल पा रही, तो उसका अधिकार मिला है उसको, इसलिए संदेश जनता में जाना चाहिए। क्या आदेश जारी किए गए? आदेश जारी किए गए कि जो कमेटी इस समय अग्रवाल सभा की है उसे कालातीत करते हुए निरस्त कर दिया गया है और नए चुनाव कराने के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो उसमें किस तरीके की प्रोसेस रहेगी? आप जो प्रोसेस कायदे में संवैधानिक होती है उसी तरह चुनाव अधिकारी प्रोसेस करेंगे, ये उनका काम है। हम तो केवल उनको सहयोग करेंगे जो हमसे चाहेंगे। जब से श्री अग्रवाल सभा के बैनर तले चुनाव को लेकर के सरगर्मियां शुरू हुई, तब से लगातार ये एक मुख्य बिंदु बना हुआ है, विवाद का जड़ बना हुआ है। ऐसे में इस तरीके के आदेश को कितना सही मानते हैं? देखिए, मेरा कहना है किसी आदमी को किसी समाज पर अधिकार करने का अधिकार नहीं है। अगर समाज में कोई आदमी जिम्मेदार है तो उसे संवैधानिक तरीके से अपनी प्रक्रिया चलानी चाहिए। अगर कोई आदमी चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर वो संवैधानिक रूप से नहीं चलता है तो उसकी नहीं चल सकती। और ये लड़ाई जनता की न लड़ी है, जनता के कहें चाहिए वोटर हैं, उन्होंने लड़ाई जीती है। कायदे में जनता में संदेश जाना चाहिए कि जनता फ्री है, जो भी पदाधिकारी बैठेगा वो जनता के द्वारा चुना हुआ बैठेगा, ना कि किसी थोपने के अनुसार। अब किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी? कितने वोटर इसमें सम्मिलित होंगे? 13,665 वोटर सम्मिलित किए गए, उसी लिस्ट को उन्होंने फाइनल माना है और उसी के अनुसार चुनाव कराने का उन्होंने आदेश किया है। कुछ वोटरों को नहीं, उन्हीं वोटरों को 295 वोटरों को उनको किया है जो पुराने लोगों ने अपने षड्यंत्र के तहत उनको शामिल किया, उनको उन्होंने नहीं माना, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के बीच में कोई वोटर बन ही नहीं सकता। क्या वो समाज के व्यक्ति नहीं है? समाज के व्यक्ति, उनका मौका आएगा फिर दोबारा वोटर बनेंगे वो, जब उनका टर्म आएगा। अगर मान लो ऐसे चुनाव घोषित हो जाए उसके बाद वोटर बनते रहें तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, चुनाव हो ही नहीं पाएंगे। और नई प्रक्रिया के अंतर्गत जब चुनाव संपन्न होंगे उसके बाद नए पदाधिकारी कितने समय के लिए नामित किए जाएंगे? 3 साल के लिए, जो संवैधानिक अनुसार 3 साल का टर्म है।
मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित यूजीसी द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी।